हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो या कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो प्लीज़ इग्नोर और कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है क्योंकि इसमें मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बनाया है। जहाँ पे मैं बिज़ी थी और मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि वो लाइफ़ बहुत ज़्यादा ना मुश्किल बन चुकी, असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट और बहुत सारे काम। सो फाइनली नाउ आई एम फ्री। सो ये है पोर्टफोलियो। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो मेरी लाइफ का फर्स्ट पोर्टफोलियो है और इसे बनाने में ऑलमोस्ट 6 दिन लगे थे मुझे। लेकिन इसके अंदर जो असाइनमेंट्स है उसको हमने पूरे एक सेमेस्टर में बनाया है। लेकिन एंड वाले डे पे जब हमने पोर्टफोलियो बनाना था उसमें बहुत ज़्यादा खवारी थी। इतनी ज़्यादा खवारी हुई थी ना, मत पूछो, और मैं बता भी नहीं सकती। मगर एट द एंड सबमिशन से कुछ दिन पहले जो है ना वो कंप्लीट हो गया था। थैंक गॉड बचत हो गई थी। खैर वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जिनका कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन मेरा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट था। ऐसे ये वीडियो एग्जाम से पहले बनाई थी, यानी कि एग्जाम से चंद घंटे पहले की है। तो इसके अंदर असाइनमेंट्स के जो है वो नेम नहीं लिखे हुए थे और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और वो रीज़न ये है कि वो नेम्स मैंने खुद लिखने थे, लेकिन एंड मोमेंट में कंटिन्यूसली, क्योंकि हम पूरा वीक जो है ना वो जहाँ के काम करते रहे तो उसकी वजह से हालत ख़राब हो चुकी थी, तो लिख के ही नहीं जा रहे थे, उन्हें काम ही नहीं हो रहा था। खैर फिर जो है मैंने सुबह यूनी जाके सबसे पहला काम जो है वो प्रिंट निकलवाया। अभी असाइनमेंट के ऊपर जो आपको नाम नज़र आ रहे हैं ना वो जस्ट ओवरलैप है और यही सेम नाम इसी तरह के डिज़ाइन के साथ मैंने प्रिंट करवाया और मैंने इस पे लगाए थे। मैं इन सारे नेम्स की और इन सारे डिज़ाइंस की पिक्चर जो है ना एंड पे अटैच कर दूँगी। अगर आपको चाहिए हुए तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन अगर आपको पीडीएफ में चाहिए हुए तो आप इंस्टा या फिर टिकटॉक के अकाउंट पे मुझे डीएम कर देना। ये है मेरे अकाउंट, तो प्लीज़ फॉलो भी कर लेना साथ ही साथ। खैर बातें होगी बहुत सारी, आगे भी बातें करनी है, तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर शोर आ रहा है पीछे से तो पीछे जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, पता नहीं कंस्ट्रक्शन रात के 12 बजे तक चलती है, तो रिकॉर्डिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो फिलहाल कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे भी। सो स्टार्ट करते हैं। ये है जी वो पोर्टफोलियो। अब इसको खोलते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, ये है फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज हमेशा नाम वाला होता है, कुछ होता है, लेकिन हमें बताया नहीं गया था, हमें कहा नहीं गया था, लेकिन ये मैंने खुद बनाया था, लेकिन बाद में कह दिया था कि आप फर्स्ट पेज तैयार कर सकते हैं, तो किसी ने किया किसी ने नहीं किया। सो ये पोर्टफोलियो पे जो लिखा हुआ है ना, ये जो पोर्टफोलियो ही लिखा हुआ है ना, ये पोर्टफोलियो पे जो पोर्टफोलियो लिखा हुआ है ना, ये मैंने खुद ड्रॉ किया था पेंसिल से, और फिर पॉइंटर किया, फिर मार्कर से इसको कलर किया जहाँ पे पोर्टफोलियो अल्फ़ाबेट से, तो और पेंसिल से थोड़ी बहुत शेडिंग दी ग्रे टूल में, और ये ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे बड़ा पसंद आ रहा है ये। आई लाइक इट। बाकियों की खैर है। और ये शेपिंग वन जो है ना, ये एक पेपर पे मैंने लिखा था, कट किया था, और इसको थोड़ा सा ना मैंने पिच टाइप से ना अल्फाबेट से या फॉन्ट से ना, क्या कह सकते हैं इसको, वैसे इसको लिखा था, यूं कर्व आ रहा है, तो ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। ये भी ग्रे टूल में ही लिया था क्योंकि पेपर में वह ग्रे था। यहाँ पे ना ये जो स्पेस खाली नजर आ रही है, यहाँ पे जो है ना मैंने अपना नाम लिखना है और अपना सैप आईडी जिसको कहते हैं वो लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखना था, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मेरा दिल नहीं किया, तो मैंने प्रिंट कट करके लगा लिया। तो मैं बड़ा खूबसूरत प्रिंट कट किया था, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पिक्चर शो हो रही होगी ये, तो आई डोंट शो माय नेम, बट इसी तरह का था। अच्छा, हर पेज के बाद जो है ना वो बटर पेपर लगाया, हर पेज के बाद, और A3 साइज का बटर पेपर मिलना आसान नहीं है, लेकिन ट्रेसिंग पेपर वो यहाँ से मिल नहीं रहा था, तो बटर पेपर कट किए लगाए, और ये इसमें भी बड़ी खवारी हुई। मेरे 3 दिन तो असल इसमें से आया, और वो 3 दिन मैंने काउंट नहीं किए, 6 से 9 कर लो भाई। खैर यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी फर्स्ट असाइनमेंट। ये थी एक्सप्लोरिंग इल्यूजन थ्रू लाइन्स, ठीक है, और ये बड़े कमाल की है, मतलब ये फर्स्ट टाइम इल्यूजन क्रिएट की थी हमने लाइन्स के साथ, बड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इल्यूजन के साथ भी, बड़ा खूबसूरत जो है मुझे लग रहा है। बेसिक सा है, सारा कुछ बेसिक ही है इसके अंदर, लेकिन हमें पता है कि भाई हमने किस तरह बनाया, किस तरह दिमाग लगा लगा के पसंद करवाया मैम को कि ओके हो जाएगा, हम लिनू ना मिले। तो ये थी इल्यूजन विथ लाइन, यानी कि सिर्फ लाइन के साथ इल्यूजन क्रिएट हो रही है और कोई इसके अंदर शेप नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ लाइंस है। थर्ड पेज जो है ना, यानी कि सेकंड असाइनमेंट जो हमारी, वो नेक्स्ट पेज भी सेम इल्यूजन थ्रू लाइन्स ही थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कुछ ब्लेंडर हुए थे मेरे से, यानी कि रिडू नहीं दिया गया था, कहा नहीं था कि रिडू है ठीक करके आओ, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी मर्जी, तुम बनाना चाहते बना लो, नहीं बनाना चाहती ना बनाओ, सो तुम पर है। लेकिन फिर भी मैंने जो है ना, मैंने कहा कि एक्स्ट्रा बना लेना चाहिए, कहीं एम ही खराब ही ना हो जाए। तो मैंने जो अगला पेज अभी मैं दिखाती हूँ, ये वाला, ये मैंने एक्स्ट्रा बनाया था, तो ये भी मैंने अटैच कर दिया। इस पे भी अनइवन लाइन्स है, आई लाइक इट, ठीक है, ये भी अच्छा, मुझे ये बड़ा पसंद आ रहा है, और मुझे बाकी कोई भी नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन ज़्यादा ये पसंद आया था।
नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग इल्यूजन थ्रू शेप्स। यहाँ से मेरे शेप्स के साथ इल्यूजन क्रिएट करना जो है स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये सेकंड वाला जो है, ये मुझे रिडू था, तो ये मतलब मुझे बड़ा पसंद था। इस पे रिडू नहीं था, इस पे रिडू था, तो इसकी जगह जो है ना मैंने एक नहीं बॉक्स बल्कि 2 बॉक्स बना लिए थे, और ये है वो बॉक्स जो कि मैंने बनाए थे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। ये सारी शेप्स के साथ यूनियन स्टार्ट है। अब आगे हमारे पास आ जाती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस। आई नो ये बड़े बेसिक से है, बहुत आम से, सब कहेंगे तो हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, तो भाई बनाओ जो मर्जी करो, लेकिन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमने चीज़ें सीखी हैं, तो ये बेसिक्स ही सीखते हैं। सो ये थे नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से हमारे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के अंदर 7 टाइप्स होती हैं, तो अभी एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है सिमेट्रिकल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस में जो है ना, वो एक चीज़ यानी कि एक शेप या एक लाइन इक्वल डिवाइड होती है। तो इन बॉक्स के अंदर अगर आपको नजर आ रहा होगा तो हर चीज़ इक्वली डिवाइड है, और ये बड़ी खूबसूरत से एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये पैरेलल लग रहे हैं, जैसे आपको नजर भी आ रहा है अभी इस वक्त। ये सिमेट्रिकल बैलेंस। सेकंड जो है वो है ये एसिमेट्रिकल बैलेंस। आसान अल्फाज में बताऊं तो इसमें चीजें इक्वली डिवाइड नहीं होती, कोई ज्यादा होती, कोई छोटी होती, कोई टेढ़ी होती, कोई मेढ़ी होती, जो भी इस तरह की नजर आती है, देख ले। अब मैं इतना ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि हमें भी समझ नहीं आई थी, बाद में समझ आना स्टार्ट हो गई थी जब पुरानी होती गई थी असाइनमेंट। नेक्स्ट है मेरे पास रेडियल। रेडियल के नाम से पता चल रहा है कि क्या होता है। रेडियल सर्कल होता है, सर्कल के अंदर जो हमने इल्यूजन क्रिएट करनी है, शेप्स बनाने हैं, जो भी है, ये इस तरह एक 4x4 के बॉक्स के अंदर हमने सर्कल बनाया और उसके अंदर यानी कि रेडियल बनाया, और उसके अंदर जो हमने इस तरह इल्यूजन क्रिएट की। नेक्स्ट है मेरे पास कंट्रास्ट। तो ये भी नाम से ही समझ आ रहा है कंट्रास्ट क्या होता है। जैसे हम किसी कलर को किसी कलर के साथ कंट्रास्ट करते हैं, तो वही वाला हिसाब है, किसी चीज को किसी चीज के साथ कंट्रास्ट करते हैं, अच्छी लगती है, तो वो ये वाला। आई नो ये बड़ा खराब हुई, असल में ये डिजाइन ही नहीं थे, खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल था। इसमें फिफ्थ है यूनिटी। इसमें मल्टीपल शेप्स मिलकर ना एक शेप है वो बना रही होती है। आसान फार्म में बताऊँ तो एक ग्रुप की तरह काम करती है। जैसे एक यूनिटी होती है हमारी फैमिली में, हमारे ग्रुप्स में, फ्रेंड ग्रुप्स में, जो क्लासमेट्स में नहीं होती। असल बात तो ये है, वो वाली यूनिटी यहाँ होती है। नाम के साथ जो पिक्चर है वहां से पता चल रहा होगा किस टाइप की यूनिटी, लेकिन इस तरह की होती है कि ये सारे मिलके जो है ना एक शेप, एक यूनियन, एक नई चीज बना रहे होते हैं, वो यूनिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिथम। रिथम में ये जो है ना बड़ा नया नाम है, जब हमने सुना था तब भी हमें समझ नहीं आया था, लेकिन ये बड़ा नया नाम है। इसमें एक डिजाइन होता है, एक सीक्वेंस में जा रहा होता है, एक ही लाइन से स्टार्ट होता है। अगर टॉप से स्टार्ट हुआ है तो टॉप से ही सीधा नीचे वाले पॉइंट पे आएगा, और अगर नीचे से स्टार्ट हुआ है तो नीचे से ही टॉप पर जाएगा, तो वो एक ही लाइन होगी, इधर उधर नहीं जाएगी। वो होती है रिथम। यहाँ पे नजर आ रहा होगा एक ही शेप में एक ही लाइन में सारे जा रहे हैं, तो ये रिथम थी। आसान अल्फाज में बताऊं, जैसे एक आर्मी की परेड होती है ना, एक ही लाइन में एक ही तरह से सारे जा रहे होते हैं, ये वैसे। नेक्स्ट है एम्फेसाइज। अच्छा, ये भी नया नाम है, लेकिन रिथम जो था ना वो नया ज्यादा था, वो पहली दफा सुना होगा। इसमें एक ऐसा डिजाइन क्रिएट करना होता है जिसमें एक ही चीज पे फोकस है, यानी कि जब आप पेज खोले तो सबसे पहले आपका फोकस इस चीज पे ही जाएगा, तो वो ही एम्फेसाइज होता है। जैसे कि इस पे आपका सबसे पहला फोकस इस सर्कल पे और इस रेक्टेंगल पे गया, इसी तरह जो है ना वो क्या कहते हैं, इसको एम्फेसाइज करते हैं। इस तरह एक डिजाइन क्रिएट करना था जो कि हमने किया। इन सब डिजाइन पे जो है ना हमें वो ज्योमेट्रिकल शेप्स ही बनानी थी, कोई और डिजाइन बनाना ही नहीं था, वही शेप्स बनानी थी जो ज्योमेट्रिकल हो। हमने वो वाला बनाया, तो ये सबसे नई चीज थी। यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन हुए खत्म। सो यहाँ पे होती है हमारी असाइनमेंट जो है खत्म। आगे हमारा मिट्स का काम स्टार्ट हो जाता है, जो कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो मैं यहाँ पे जो है ना वो खत्म कर रही हूँ वीडियो को। मिट्स का काम जो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।